आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में वजीर दिफा और आला अफसरान के साथ हिफाजत से मुताल्लिक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। जस्टिस B.R. गवई को भारत के नए चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया गया है। चार धाम यात्रा आज उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री दावों के कपाट खोले जाने की रस्म से शुरू होगी। कोलकाता में एक होटल में आग लग जाने के हादसे में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ महसूलात पर बातचीत खुशउस्लूबी से जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही एक तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा। और 2026 के एशियाई खेल मुकाबलों में क्रिकेट को बरकरार रखा गया है और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को पहली बार जगह दी गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ एक मीटिंग की सदारत की। दिफाई अमले के सरबराह अनिल चौहान और फौज की तीनों शाखों के सरबराहों ने भी मीटिंग में शिरकत की। ये मीटिंग पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में हुई। बाद में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने भी वजीर-ए-आज़म से नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई। जनाब गुतरेश ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की वाज़ेह तौर पर मजम्मत किए जाने को सराहा। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने जवाबदेही की अहमियत से इत्तेफाक किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने अज़्म किया है कि इस हमले की साजिश तैयार करने, मंसूबाबंदी करने और हिमायत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय फौज ने कल रात जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी का मौसर जवाब दिया। दिफाई जराये ने कहा है कि पाकिस्तानी फौजी चौकियों से नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर के बिलमुकाबिल लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके में बिला जवाज फायरिंग की गई। पाकिस्तानी फौजी चौकियों से बारामूला और कुपवाड़ा जिलों के अलावा परगवाल सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी गोलीबारी की गई। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौजियों की इस गोलीबारी का फौरी तौर पर मौसर जवाब दिया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में रियासत से ताल्लुक रखने वाले मुतासिरीन के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। मुंबई में काबीना मीटिंग में हुकूमत ने मुतासिरीन के अहले खाना के लिए तालीम और मुलाजमत में मदद फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई, जिसमें हमले में हलाक होने वाले संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले के लिए सरकारी मुलाजमत भी शामिल है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर शेयर किए जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी की गई थी। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान गौरव भाटिया ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद के इन हालात में इस तरह की पोस्ट के जरिए मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जनाब भाटिया ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान को ये पैगाम दे रही है कि वो उसके साथ है। देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है सुरक्षा की भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत बंदी संजय कुमार ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस की पोस्ट में, जिसमें वजीर आजम को काबिल एतराज तस्वीर के साथ दिखाया गया है और जिसमें कैप्शन के तौर पर गायब लिखा गया है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि जब भारत मातमकुना है तो कांग्रेस मजाक उड़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को भारत का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। उनका तकर्रुर 14 मई से नाविजुल अमल होगा। जस्टिस गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस होंगे। वो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जिनके ओहदे की मियाद अगले माह की 13 तारीख को खत्म हो रही है। पहली आलमी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो रही है।
4 रोजा समिट के दौरान ऑडियो विजुअल और तफरीही सनत के मुस्तकबिल पर बातचीत के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम होगा। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस प्रोग्राम में आलमी मीडिया डायलॉग, खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान की मीटिंगों, उभरते हुए तख्लीककारों के लिए अहम इजलास और दास्तान गोई से मुताल्लिक नए दौर के तौर तरीकों को उजागर किया जाएगा। तफसील हमारे नमानिगार से। वेव समिट दुनिया के सामने तफरीह और तख्लीकी सलाहियतों में भारत की वसी सलाहियत को उजागर करने का एक सुनहरी मौका फराहम करती है। कल से शुरू होने वाली ये समिट दुनिया भर से अहम मीडिया सीईओज, तफरीह के शोबे की मारूफ शख्सियात और तख्लीकी जहनों को इकट्ठा करेगी। इस समिट में 100 मुल्कों के तकरीबन 5000 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। तफरीही स्टार्टअप्स को आलमी सामीन और नाजरीन के सामने अपने ख्यालात पेश करने, नीज सरमायाकारों और सनत के रहनुमाओं से राब्ता कायम करने का मौका फराहम होगा। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसी मशहूर फिल्मी शख्सियात इस तकरीब में शिरकत करने वाली हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नीतिका त्यागी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में आज गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खोले जाने की रस्म से शुरू होगी। ये यात्रा उत्तरकाशी जिले में अक्षय तृतीय के मकाम पर शुरू हो रही है। मौसम सरमा के दौरान मुकबा गांव में गंगा देवी के 6 माह कयाम के बाद उनकी पालकी कल गंगोत्री धाम के लिए रुखसत की गई थी। मां गंगा का उत्सव डोली भैरव घाटी में भैरव मंदिर से आज सुबह गंगोत्री के लिए रवाना हुआ। गंगोत्री धाम के द्वार सुबह 10:30 बजे रिवायती दुआओं और वेद मंत्रों के जाप के साथ खोले जाएंगे। मां यमुना की डोली खरसाली से रवाना हुई और यमुनोत्री धाम के द्वार मुकर्रर रस्मों के दौरान आज दिन में 11:55 पर खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के द्वार जुमे को खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के द्वार इतवार को खोले जाएंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये यात्रा खुश उसलूबी और महफूज तरीके से जारी रहे, इसे यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी विभाग जो भी यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी ने अपनी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले सालों के जो अनुभव है उस आधार पर ये यात्रा और अच्छी हो, सुरक्षित हो, सबके लिए सुगम हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और सभी देशवासियों को जो भी यात्रा में जिन्होंने भी अपना कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी यात्रा अच्छी। मजीद तफसील हमारे नमानिगार से। वैदिक मंत्रों के जाप और दीगर रसूम के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के द्वार खोले जाएंगे। इस साल हुकूमत ने यात्रियों की सहूलियत के लिए पुख्ता बंदोबस्त को यकीनी बनाने के इकदाम किए गए हैं। हुकूमत ने सिक्योरिटी, ट्रैफिक के नज़्म नस्क, भीड़ को काबू करने, सेहत और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। इस सिलसिले में तैयारियों की मशक भी की गई। 4 धाम यात्रा में हर साल मुल्क और बैरून मुल्क के लाखों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम। आकाशवाणी 4 धाम यात्रा 2025 के आगाज की सरगर्मियों को रवा नशर करेगा। गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाने की रसूम की नशरियात आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक की जाएंगी, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने की रसूम की नशरियात दिन में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक की जाएंगी। ये रवा नशरियात आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ, MF गोल्ड और FM गोल्ड और आराधना चैनलों और न्यूज ऑन AIR ऐप पर दस्तयाब रहेंगी। यात्रा से मुताल्लिक एक रिपोर्ट भी आज से अगले महीने की 4 तारीख तक शाम 7:30 बजे से 7:45 तक नशर की जाएगी। मगरबी बंगाल में वस्ती कोलकाता में फलपत्ती मचुआ के करीब कल रात एक होटल में आग लगने के हादसे में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि 14 लाशें बरामद कर ली गई हैं और कई लोगों को बचाया गया है। आग लगने का वाकया रात 8:15 पर पेश आया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने कहा है कि हादसे की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, अंदर से भी कम से कम 5 लोगों को रूम के अंदर से लाइव रेस्क्यू किया गया और कुछ लोग जो रूफ के ऊपर में थे करीब 20 के आसपास उनको रेस्क्यू किया गया। ऑलमोस्ट फायर अभी लगभग पूरा कंट्रोल में, कूलिंग प्रोसेस चल रहा है एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। इससे पहले मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकंत मजुमदार ने रियासती इंतजामिया से मुतासिर अफराद को फौरी तौर पर बचाने की अपील की और मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे को रोकने के लिए आज से हिफाजत के इक़दाम की सख्त निगरानी पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के नजदीक सिम्हाचलम मंदिर में कतार की लाइन से मुत्तसिल एक
دیوار کے منہدم ہو جانے کے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق آج صبح سویرے شدید بارش کے سبب دیوار پر ایک ٹینٹ گر گیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ NDRF اور SDRF کی ٹیمیں تیزی کے ساتھ راحت اور بچاؤ کا کام کر رہی ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر داخلہ اور ضلعی انتظامیہ صورتحال کی نگرانی کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج صبح نئی دلی میں دلی یونیورسٹی میں ایک ملک ایک انتخاب کے لیے ہونے والی دوڑ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر جناب پردھان نے کہا کہ ایک ملک ایک انتخاب وقت کی ضرورت ہے۔ مدر ڈیری نے دودھ کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ دودھ کی یہ قیمت آج صبح سے نافذ ہو گئی۔ کمپنی کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق دودھ کی قیمت میں اضافہ خریداری کی بڑھتی ہوئی لاگت کے سبب ضروری ہو گیا تھا۔ کمپنی نے مزید کہا کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران دودھ کی خریداری کی لاگت میں 4 سے 5 روپے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ محصولات کے بارے میں بات چیت جاری ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جلد ہی ایک تجارتی سمجھوتا طے پائے گا۔ امریکی صدر نے یہ بات کل رات مشیگن میں وائٹ ہاؤس کے باہر ایک ریلی سے پہلے کہی۔ اس ہفتے کے شروع میں امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی زور دے کر کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ ایک تجارتی سمجھوتے پر دستخط کرنے والا پہلا ملک ہو۔ البتہ انہوں نے مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ We are very close on India, and in India is easier to negotiate with than many other countries because they have very high tariffs and lots of tariffs. So it's much easier to confront the direct tariffs. کرکٹ کو ایشیائی کھیل کود مقابلے 2026 میں برقرار رکھا گیا ہے۔ اس طرح مکسڈ مارشل آرٹ MMA کو پہلی مرتبہ ایشیائی کھیلوں میں شامل کیا گیا ہے۔ جاپان کے شہر ایچی اور نوگایا میں 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک ایشیائی کھیلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ چوتھی مرتبہ ہوگا جب کرکٹ کو ایشیائی کھیل کود مقابلے میں جگہ دی جائے گی۔ IPL T20 کرکٹ میں کل رات نئی دلی میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے دہلی کیپٹلز کو 14 رن سے ہرایا۔ آج چنئی کے M چدمبرم اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے چنئی سپر کنگز کا سامنا پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتکا تیاگی۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے پہلگام دہشت گردانہ حملے سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کی اعلی سطحی میٹنگ کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اس اعتبار سے اخبار انقلاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کو معقول جواب دیا جائے گا، ہمیں فوج کی صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے۔ تقریباً سبھی اخباروں نے بھارت منڈپم میں یگم انوویشن کانکلیو 2025 سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیلنٹ ٹیکنالوجی ہندوستان کے مستقبل کو بدل دے گی۔ تقریباً سبھی اخباروں نے بھارتی عازمین حج کی روانگی شروع ہونے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، اور اخبارات میں شائع ہونے والی نمایاں بین الاقوامی خبریں یوں ہیں: کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات میں حکمراں لبرل پارٹی کی جیت، چین میں ریسٹورنٹ میں آتش زدگی، 22 افراد ہلاک۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں وزیر دفاع اور اعلیٰ افسران کے ساتھ حفاظت سے متعلق اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ جسٹس BR گوئی کو بھارت کے نئے چیف جسٹس کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ 4 دھام یاترا آج اتراکھنڈ میں گنگوتری اور یمنوتری دھاموں کے کپاٹ کھولے جانے کی رسم سے شروع ہوگی۔ کولکتہ میں ایک ہوٹل میں آگ لگ جانے کے حادثے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ محصولات پر بات چیت خوش اسلوبی سے جاری ہے، امید ہے کہ جلد ہی ایک تجارتی معاہدہ کر لیا جائے گا۔ اور 2026 کے ایشیائی کھیل مقابلوں میں کرکٹ کو برقرار رکھا گیا ہے اور مکسڈ مارشل آرٹس کو پہلی بار جگہ دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔